प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपको बहुत अधिक अनुग्रह देगा। इस तरह के सैकड़ों वीडियो हमने पोस्ट किए हैं और नियमित रूप से पोस्ट करते रहते हैं। इस कारण मेरे एक अनुरोध है, इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, उसको जरा प्रेस कर दें। उसके बगल में एक घंटी का बटन है, उसे भी प्रेस कर दें। यदि ऐसा करेंगे तो हम कोई भी नया वीडियो पोस्ट करते हैं तो आप उसे मिस नहीं करेंगे। हमको भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा जब हम ये देखेंगे कि लोग इन वीडियोस के द्वारा अनुग्रह पा रहे हैं। प्रभु आपको अपना अनुग्रह दें। परिवार एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इतना महत्वपूर्ण विषय है कि मैंने इसके पहले भी याद दिलाया था। मैंने कई विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन परिवार पर जो पुस्तक है वो जिस तरह से वो पुस्तक बिक रही है उस तरह से और कोई पुस्तक बिक नहीं पा रही है। इस हफ्ते भी मैं केरल के सबसे बड़े बुक शॉप में गया था और बस आप चले जाइए, सामने ही पुस्तक रखी है। फिर से मुझे एक तो मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, इस तरह से एक पुस्तक लिखने के लिए आपने मेरी मदद की। दूसरी बात, मैंने इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि प्रभु आज फिर से आपने मुझे याद दिलाया कि ये इतना महत्वपूर्ण विषय है। प्रार्थना करते समय भाई राजेंद्र ने भी इस बात की और कई बार संकेत किया कि विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय के बारे में खुल के बोलने में लोगों की नानी मरती है और इस कारण ज्यादातर लोग इस विषय पे बोलते ही नहीं हैं। लेकिन इस विषय पर बोलना जरूरी है। मुझे खुशी है कि इस विषय पर बोलने के लिए प्रभु ने मुझे इस तरह से एक प्लेटफॉर्म दिया। आज के अध्ययन के लिए मैं आपका ध्यान नीति वचन चौथे अध्याय की ओर ले जाना चाहता हूं। नीति वचन का चौथा अध्याय। नीति वचन के चौथे अध्याय के 14, 15, 16 में हम पढ़ते हैं, दुष्टों की बाट में, मतलब दुष्टों के आंगन में पांव न धरना और बुरे लोगों के मार्ग पर ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं। आप पूछेंगे कि शास्त्री अंकल, आप तो विवाह और वैवाहिक जीवन के बारे में बोलना चाहते थे, लेकिन ये पद तो दुष्टों के बारे में है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। आज से बहुत साल पहले चंबल इलाके में, जहां भाई रणजीत और अन्य भाई लोग प्रभु की सेवा करते हैं, मेरी भी सारी स्कूल की और कॉलेज की पढ़ाई वहीं हुई है। जब मैं और फिजिक्स मेरा विषय है और मेरी दिलचस्पी फिजिक्स में बहुत ज्यादा है, इस बात को आप जानते हैं। एमएससी जब कर रहे थे तब तमाम तरह के लैबोरेटरीज थे, जहां प्रयोग करना है वहां पर भी, और जहां मेरे प्रयोग नहीं है वहां पर भी समय मिलने पे मैं घूम घूम के हर तरह की मशीन को देखता था। जीवन में इस तरह के जटिल यंत्रों को इस तरह से पास से देखने का जो ये मौका था, उसे मैं छोड़ना नहीं चाहता था। मेरे सीनियर लोगों को ये बात मालूम थी कि मेरी जिज्ञासा कुछ सीमा से अधिक है। जब हम लोगों का सेमिनार वगैरह होता था तब मैं बहुत प्रश्न पूछता था।
और सीनियर लोगों में से कुछ लोग बहुत बुरी तरह से मुझसे खार खाए हुए थे। एक बार मैं एक लैबोरेटरी में गया जिसके अंदर इसके पहले मैंने प्रवेश नहीं किया था। सीनियर लोगों से मैं कम इन पूछा तो उन्होंने तो उठा के जैसे मुझे सर पे बैठा लिया। मुझे नहीं मालूम था कि इसके पीछे बहुत भयानक धोखा है। एक एक करके मैं विभिन्न लैब में जो यंत्र हैं जिनके ऊपर तमाम तरह के प्रयोग चल रहे थे या किए जा रहे थे उनको देखता गया। चौथे या पांचवें प्रयोग पर आया तो मेरे सीनियर ने मुझे एक चीज बताई। उसने कहा, जॉनसन एक काम करो, लोहे की ये स्केल जो है इसे हाथ में ले लो। ये तो लोहे का नहीं है, पता है नहीं लोहे का, इधर उधर स्टील का मैंने इधर उधर कहीं रख दिया। उन्होंने एक स्केल मेरे हाथ में दिया और बोला कि ये सामने जो गैप है इसमें से एक बार बस इसको यूं ले जाओ और वापस ले आओ। तो मैंने सोचा जिंदगी भर स्केल का उपयोग करते आए हैं, स्केल आगे पीछे करते रहते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है। मैं स्केल आगे ले जाने वाला था उसके पहले, लेकिन उन्होंने मुझे टोक दिया। वो बोले कि जॉनसन, दो इस तरह से जो तुमको नजर आ रहे हैं ये दोनों चुंबक है, शक्तिशाली चुंबक है। इस स्केल को उन दोनों के बीच में से जब ले जाओगे और वापस लाओगे तब काफी सावधानी रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ में जो स्केल है वो चुंबक से चिपक जाए। मैंने पूछा कि चुंबक से चिपक जाए तो? उन्होंने कहा, अरे बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मुझे चुंबकों का बहुत शौक था। जब मैं पांचवी में पढ़ता था तब पहली बार किसी ने मुझे एक चुंबक लाके दिया था। सुबह से शाम मैं उससे खेला करता था, प्रयोग किया करता था। और ये जो चुंबकों के प्रति आकर्षण है पांचवी क्लास से लेकर एमएससी तक बढ़ता ही रहा, कभी खत्म नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कौन बड़ी बात है, दो चुंबकों के बीच में से एक स्केल को तो ही ले जाना है। मैंने वो स्केल उठाया। उन्होंने, सीनियर ने फिर से कहा, जॉनसन सावधानी से करना, ये स्केल चुंबक से चिपक ना जाए, चिपक जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं डबल सावधानी से उस स्केल को मजबूती से हाथों में पकड़ के, दो चुंबक थे उनके बीचों बीच यूं 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 ले गया। आधा भी नहीं जा पाया था कि खटाक से एक आवाज सुनाई दी। पता चला कि स्केल मेरे हाथ से छूट गया है और जाकर चुंबक से चिपक गया है। मेरे प्राण सूख गए, रोनी सूरत हो गई सीनियर के सामने। और वहां तो सीनियर लोगों को हम बहुत ज्यादा इज्जत देते थे और वे लोग हमारा बहुत ख्याल रखते थे। रोनी सूरत में वहां खड़ा रहा। सीनियर ने बोला, बाप रे बाप, तुमको ओवर कॉन्फिडेंस जो है कुछ सीमा से ज्यादा है। मैंने तुमसे कहा था जॉनसन कि सावधानी से करना, और तुमने बड़ी लापरवाही से किया। मुझे मालूम है मैंने कितनी सावधानी से किया था, लेकिन जो है मैं सीनियर के सामने कुछ कह नहीं सकता था। तो मैंने पूछा कि अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि अब उस वो जो चिपक गया है उसको वापस खींच के निकालो। तो मैंने सोचा चलो, जान बची तो लाखों पाए। उस स्केल को खींच के मैं निकाल लूंगा। स्केल पकड़ा तो पता चला कि स्केल तो हिले ही नहीं। मैंने जितनी मुझ में ताकत थी वो पूरी ताकत लगा दी, लेकिन स्केल टस से मस नहीं हुआ।
मेरे सीनियर लोग जो मेरे आंसू देखना चाहते थे, आंसू तो नहीं देख पाए, लेकिन मेरी रोनी सूरत सबने देख ली और सबको बुला बुला के लाए कि जॉनसन ने जो है स्केल वाला प्रयोग कर लिया है। सारे सीनियर वहां खड़े रहे, सबने खूब मजा लिया, सब चले गए। उसके बाद इस सीनियर ने एक स्विच ऑफ किया, बोला कि अब वो स्केल ले लो, उसको हाथ लगाया, वो आराम से आ गया। उस सीनियर ने कहा कि जॉनसन, ये चुंबक इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि सामान्यतया एक अति शक्तिशाली पहलवान भी इस स्केल को वहां से खींच नहीं सकता है। एक बार चिपक गया, नहीं खींच सकता है। तो मैंने पूछा सीनियर से, अच्छे रिलेशन था, कि अच्छे एक बात बताइए कि इतनी यदि वो चुंबक इतना शक्तिशाली है, तो दो चुंबकों के बीच में से ये स्केल ले जाने का क्या तरीका है? जिज्ञासा थी, मैं तो बहुत जिज्ञासु था। सीनियर ने हंसते हुए बताया कि जॉनसन, कोई तरीका नहीं है। ये दोनों चुंबक इतने अति शक्तिशाली हैं कि उनसे लगभग 1 फुट दूर तुम ब्लेड को पकड़ो, तब तुमको पता चल जाएगा। तो इस बार मैंने बाकायदा अनुमान से 1 फुट दूर स्केल पकड़ा, तब पता चला कि स्केल पूरी तरह से खींच रहा है और मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, तुमने जल्दबाजी में यूं रख दी, इसलिए तुमने ध्यान नहीं दिया कि 1 फुट दूर से ही इस चुंबक का आकर्षण अति भयानक हो जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा, 6 इंच पास ले जाओ। मैं 6 इंच पास ले गया, एकदम से ऐसा लगा जैसे बिजली कौंधी हो और स्केल मेरे हाथ से छूट गया, जाके फिर से चिपक गया। सीनियर ने ऑफ किया, उन्होंने कहा, इस बार मैंने तुमको ट्रेनिंग देने के लिए पास ले जाने को बोला। तुमको लगा होगा कि दोनों चुंबकों के बीच में तुम ले गए तब वो चिपक गया था। नहीं जॉनसन, लगभग 6 इंच दूर पहुंचा, तब तक उसका आकर्षण इतना अति भयानक हो चुका था कि तुम किसी भी हालत में उस स्केल को रोक नहीं सकते थे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने ये कहानी इतने विस्तार से क्यों सुनाई? इसके पहले किसी कहानी में बस एक पॉइंट को बताने के लिए इतना विस्तार मैंने कभी नहीं दिया था। ये प्रभु के वचन की एक महान सच्चाई को स्पष्टतया आपके सामने रखने के लिए ये उदाहरण मैंने दिया था। और एक बात और मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगले साल मैं सीनियर हो गया, तो हमारे जूनियर विद्यार्थियों में से जितने लोग अपने आप को 30 मार खा समझते थे, उन सबको मैंने भी इसी तरह से फिक्स किया था। इस चुंबक के सामने सबका जोश ठंडा हो जाता है। इस चुंबक ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सिखाया, और वो पाठ यह था कि जिस चीज में आकर्षण है, उस चीज से आवश्यक दूरी बनाए रखें, तभी आप उसके आकर्षण से बच सकते हैं। उस सीनियर ने फिर मुझे जमीन पर देखने को बोला। जमीन पे देखा तो वहां बाकायदा उस मशीन के चारों तरफ एक लाल घेरा था। उसने बताया, जॉनसन, ये लाल घेरा खतरे को दिखाता है, इवन घड़ी पहन के इस लाल घेरे के अंदर आना नहीं है, तुम्हारी घड़ी खराब हो जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दोपहर होते होते मेरी घड़ी बंद हो गई।
मैं घड़ी साज के पास ले गया तो उसने घड़ी देखा तो सर पीट लिया। उसने पूछा किसी अति भयानक चुंबक के पास गए थे क्या? मैंने कहा जी हाँ गया था। तो उन्होंने कहा कि तुमने जो किया वही अब भुगत रहे हो। जहां जाना नहीं चाहिए, जिस आकर्षण के वृत्त में घड़ी को नहीं ले जाना, वहां तुम ले गए और घड़ी की ऐसी तैसी हो गई। उन्होंने कहा कि ठीक करके दे देंगे, इसके लिए एक विशेष यंत्र है, लेकिन इस शहर में सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, हम इसको वहां भेज देंगे और वो उसको ठीक करके दे देगा। तुम जो है 3 दिन के बाद आ जाना। 3 दिन के बाद जो है घड़ी लेके मैं वापस आया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो अनुभव मैंने आपको बताया, इससे संबंध ये जीवन के हर एरिया में, जीवन के हर पहलू में लागू होता है। और वो ये है कि जीवन के हर पहलू में अलग अलग प्रकार का आकर्षण होता है। उस आकर्षण से जब आप पर्याप्त दूरी बनाए रखेंगे, तभी उस आकर्षण से आप बच सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगा कि नहीं, मैं तो बड़ा श्याना हूं और मैं तो उन दोनों चुंबकों के बीच में से ना केवल ले जाऊंगा, वापस भी ले आऊंगा, तो आप मूर्ख हैं। क्योंकि इसके पहले सैकड़ों लोग यही प्रयोग कर चुके हैं और सभी जो है रोनी सूरत बना के खड़े रहे, और जब सीनियरों ने स्विच ऑफ किया तब उनको वो मिला। मेरे आपके जीवन में भी इस तरह की बातें हैं, और इनमें से कई बातें पारिवारिक जीवन को प्रभावित करती है। इतना लंबा इंट्रोडक्शन, परिचय मैंने इसीलिए दिया जिससे कि मैं आज जो बोलने जा रहा हूं, आप उसको हल्के से ना लें, बल्कि उसकी गंभीरता को समझें। इस संसार में इस तरह की सैकड़ों बातें हैं जो इस चुंबक के समान पारिवारिक जीवन को आकर्षित करके उसको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, एक स्केल बहुत कीमती औजार होता है, खासकर विद्यार्थियों के लिए। लेकिन वो स्केल यदि हमेशा उस मशीन से चिपका रहेगा, तो वो मेरे आपके लिए मूल्यहीन हो गया। आप उससे लाइन नहीं बना सकते, आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार इस संसार में सैकड़ों बातें हैं जो आपके पारिवारिक जीवन को आकर्षित करके खतरे का जो वृत्त है या जो सर्कल है, उसके अंदर ले जाकर आपके पारिवारिक जीवन को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हैं। इनमें से बहुत सारी बातें नीति वचन में ही बताई हुई हैं। मैं पारिवारिक जीवन से संबंधित जब नीति वचन पढ़ रहा था, तब मुझे शंका होने लगी कि इनमें से कौन सी बात पहले बताई जाए, कौन सी बात बाद में बताई जाए। इतनी सारी बातें नीति वचन में बताई हुई हैं। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं से शुरू करते हैं, और समय है अपने पास, इसलिए हम धीरे धीरे सभी पदों को जो जरूरी है उसको कवर कर लेंगे। इसलिए आज मैंने चौथे अध्याय के 18वें पद से आरंभ किया है। चौथे 14वें पद से, चौथे नीति वचन 4 के 14 में लिखा है, दुष्टों के आंगन में पैर न रखना, न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। ऐसा ही एक और पद किसी को याद है क्या? भजन 1:1, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, या पापियों की मंडली में नहीं खड़ा होता, या उपहासियों के बैठक में नहीं बैठता। वही बात यहां है। वहां पर प्रभु के वचन में
इतना कह के उसको छोड़ दिया गया, उसका विस्तार नहीं दिया गया है या उसकी व्याख्या नहीं दी है। लेकिन यहां पर दुष्टों के आंगन में पैर मत रखना, ना बुरे लोगों के मार्ग पर खड़े होना, यह कहकर थोड़ा सा और डिटेल दिया हुआ है। और वो डिटेल हम 15वें पद से देखते हैं। उसे छोड़ दो, उसके पास भी मत चलो, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जाओ। आप पूछेंगे फिर निकट जाने की जरूरत ही क्या है? यहां ये नहीं लिखा हुआ कि उसके निकट जाओ और आगे बढ़ जाओ, नहीं 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 नहीं। प्रभु का वचन हमको ये याद दिलाता है कि इस दुनियावी जीवन में पापियों, दुष्टों और उपहास करने वालों से अचानक हमारी मुलाकात हो जाती है। मुझे आज भी याद है 1978 में 3 साल के लिए मैंने केरल में एक ट्यूटोरियल, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में नौकरी की थी। नौकरी और उसके साथ प्रभु की सेवा। एक दिन प्रिंसिपल ने मुझे रहस्य में बुलाया और एक बात बताई। बात यह थी, जॉनसन सर, आप बहुत सावधान रहना। कल स्टाफ के अन्य लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे, उनको नहीं मालूम था कि मैं सुन रहा हूं। उनका कहना यह था कि जब हम गाली गलौज करते हैं, अश्लील बातें करते हैं, तब ये जॉनसन फिलिप जो है उसमें बिल्कुल भाग नहीं लेता है। और हो सके तो वो किसी न किसी तरह से उसके बैठे बैठे बातचीत शुरू करो तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उठ के चला जाता है। तो उसमें से 2-3 लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, और उन लोगों ने आपस में प्रण किया कि किसी न किसी तरह से मुझे इस तरह से फांसना है कि मैं भी उनके साथ, वे लोग जो अश्लील बातें करते हैं उसमें भागी होने लगूं। मेरी परेशानी, और उसके बाद प्रिंसिपल ने मुझे वार्न किया कि ये लोग बड़े दुष्ट लोग हैं सर, इनसे आप सावधान रहना। तो मैंने कहा कि आइंदा मैं इनके बीच नहीं बैठूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो और भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज से अपने आप को पूर्ण रूप से काट भी नहीं सकते हैं। तो जब सारे अध्यापक लोग एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं स्टाफ रूम में, खाना तो हम लोग एक साथ खाते ही थे, होटल से खाना मंगाते थे और सब लोग उसमें से शेयर करते थे। तो सर ने कहा कि यह तो असंभव बात है जॉनसन सर, आप उनसे अलग नहीं रह सकते और यहाँ हम आपको अलग से कोई कमरा नहीं दे सकते हैं, आपको बैठना उनके साथ पड़ेगा। लेकिन मैंने ये बात प्राइवेटली आपको इसलिए बताई है कि आप अब सीमा से अधिक सतर्क रहें। और उन्होंने कहा कि जॉनसन सर, गड़बड़ मत कर देना, किसी को मत बताना कि ये बात मैंने आपको बताई है, किसी को मत बताना कि मैं उनकी बातचीत सुन रहा था और मैंने आपको बता दिया है। मैं उन महाशय का बहुत आभारी हूं और उनके द्वारा दिया गया पाठ कभी नहीं भूल सकता। वे एक मसीही थे, विश्वासी नहीं थे, लेकिन बहुत भक्त मसीही थे। मैंने कई बार उनको सुसमाचार से संबंधित अच्छी अच्छी पुस्तकें दी थी। मैं मलयालम में इतना उस समय मलयालम धारा प्रवाह बोल नहीं पाता था जिससे कि गॉस्पेल स्पष्टतः उनके साथ शेयर कर सकूं, और वे अंग्रेजी नहीं जानते थे। लेकिन उद्धार संबंधित एक से एक अच्छी पुस्तकें मैंने उनको दी थी। बार बार मैं उनसे पूछता था कि सर आपने पढ़ा क्या, आपने कुछ सोचा क्या। भक्त आदमी था, और उस भक्त आदमी ने मुझे जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। जॉनसन सर, वक्त
वक्र बुद्धि के ये जो लोग हैं, मतलब उल्टी बुद्धि के ये जो लोग हैं, इनको कुछ ना कुछ बुरी बातें, अश्लील बातें, गंदी बातें जब तक ना बोलें तब तक इनको तृप्ति नहीं होती है। हाँ, करने दो, तुम कर रहे हो करने दो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इनके इनकी जो अशुद्धि है उससे दूर रहता है, जान के या अनजाने दूर रहता है, तो इनकी कोशिश यह रहती है कि उसको भी उसी अशुद्धि में गिरा दिया जाए, खींच खांच के फांस दिया जाए। और इसलिए आज से आप 10 गुना अधिक सतर्क रहें, यह कह के खोशी सर उन्होंने मुझे रवाना किया। उस कॉलेज में मैं काफी लंबे समय तक पढ़ाता रहा। आरंभ में ही मुझे इस बात के लिए चेतावनी मिल गई थी, इसलिए मैं उनसे दूर रहा। उनके साथ बैठता था लेकिन उनकी बातचीत में भाग नहीं लेता था, और इस तरह से मैं सुरक्षित रहा। लेकिन ये घटना मैंने आपको इसलिए बताई है कि समाज में हम कहीं भी जाएं, कोई भी नौकरी करें, कुछ भी करें, समाज में अधिकांश लोग इस प्रकार के होते हैं जिनका झुकाव पाप की तरफ और अधर्म की तरफ होता है। और जब वे ये देखते हैं कि आपका झुकाव पाप और अधर्म की तरफ नहीं है, तो वे लोग भरसक कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से खींच कर आपको उसमें डाल दिया जाए। मैं उस कॉलेज में पढ़ाने के लिए जब गया ट्यूटोरियल में, जानबूझकर मैं अधम पापी लोगों को ढूंढ नहीं रहा था। मैं तो एक अच्छा कोचिंग ढूंढ रहा था जो मुझे तुरंत ज्यादा लाग लपेट के मुझे जो है ले ले, अच्छी तनख्वाह दे, और जहां पर मुझे बीच बीच में थोड़ा सा खाली समय मिल जाए जब मैं विद्यार्थियों के बीच में जाकर प्रचार कर सकूं। लेकिन ऐसी जगह पर भी कुकर्मी लोग काफी मात्रा में थे। हम समाज में कहीं भी चले जाएं, किसी भी नौकरी में चले जाएं, किसी भी फंक्शन में चले जाएं, वहां पर कुकर्मी लोग अपना अलग से रास्ता निकाल ही लेते हैं। यदि आप अपने पारिवारिक जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि इस तरह के लोगों के प्रभाव से बचा जाए। पिछले दिनों मैंने एक विवाह के बारे में सुना। विवाह एक गैर मसीही विवाह था, काफी लंबा चला, मुझे लगता है कि 5-6-8 घंटे चला। खान पान हुआ, फिर कुछ फंक्शन हुए, इसके बाद गाने हुए, उसके बाद नाच गाना हुआ। जानते हैं क्या कि नाच गाना सबसे आखिर में क्यों रखा गया? नाच गाना तो पहले भी हो सकता था। उसका कारण यह है कि शुरू से लगभग 4 या 5 घंटे की जो अवधि है, इस अवधि में जितने लोग वहां पर जो मद्य बांटा जा रहा था, कम या अधिक पी लें। मद्यपानी लोग तो मद्य को देखकर टूटता है, लेकिन जो पान नहीं करता वो उस पर टूटता तो नहीं है। लेकिन जब चारों तरफ हर कोई मद्यपान कर रहा है
तो उसकी भी इच्छा होती है कि स्वाद देख लेते हैं। और मद्य की विशेषता यह है कि आपने थोड़ा सा स्वाद देख लिया तो उसके बाद और स्वाद देखने की इच्छा हो जाती है। तो शुरू के 3-4 घंटे मद्यपान करने के बाद जब मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है और मन की वासनाएं जब पूरी तरह से भड़क चुकी होती हैं, तब शादी में भाग लेने वाले सारे पुरुष और सारे स्त्री खड़े होकर नाचने गाने लगते हैं। और इस नाच गाने की विशेषता यह है कि एक व्यक्ति दूसरे की बीवी के साथ नाच रहा है और उसकी बीवी जो है किसी गैर मर्द के साथ नाच रही है। सब जगह यह हो रहा है। सामान्य जीवन में ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन उस मंडली में 4-5 घंटे बैठकर जब नशा कर लिया और जब मानसिक संतुलन बिगड़ गया, तो उनमें से 4 कुकर्मियों ने इस तरह से किया तो देखा देखी उनके बीच में जो सामान्य लोग हैं, जो कुकर्मी नहीं है, वे भी उसी की नकल उतारते हैं। उनको लगता है ये तो समाज का तरीका है, समाज की रीत है। ये उदाहरण भी मैंने विस्तार से इसलिए बताया कि हम में से हर व्यक्ति कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाता है, नौकरी करने जाता है, शादी ब्याह में भाग लेता है, और भी कितनी सारी बातें हैं जिसमें भाग लेते हैं। इनमें से कई फंक्शंस बहुत ही चालाकी के साथ, धूर्तता के साथ बनाए जाते हैं, जिससे कि वे लोग जो दुष्टों के आंगन में पैर नहीं रखते, ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलते हैं, उनको धक्का दे दिया जाए, जिससे कि वो एक बार गिर जाए। क्योंकि एक बार गिर जाए तो उसके बाद मन में जो हिचकिचाहट है, गलत बातों के प्रति जो हिचकिचाहट है, जो लज्जा है, वो दूर हो जाती है और अगली बार हम कुछ और आसानी से ये काम करने लगते हैं। आप कहेंगे कि ओके, बात स्पष्ट हो गई। वो अति आकर्षक चुंबक से एक निश्चित दूरी बनाए रखना जरूरी है। जो लोग हमको फंसाने की कोशिश करते हैं, उनकी बातचीत से एक निश्चित दूरी बनाकर या उनके और हमारे बीच में एक अदृश्य दीवार बना के रखने की जरूरत है। उस तरह के फंक्शंस जो हमारे मन के अंदर जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं को खत्म कर सकते हैं, उनसे एक दूरी बनाकर रखना है। समझ गए? लेकिन इन चीजों का पारिवारिक जीवन से क्या संबंध है? मैंने ये जो बातें बताई हैं, इसका संबंध है व्यावहारिक जीवन से। और पारिवारिक जीवन व्यावहारिक जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। व्यावहारिक जीवन में या प्रैक्टिकल लाइफ, यदि उसमें हमसे भूल हो जाती है और हम सीमा, जिस सीमा में हमें रहना चाहिए, उस सीमा को पार कर जाते हैं, तो संभावना इस बात की है कि पारिवारिक जीवन में भी हम उस सीमा को पार कर देंगे। प्रभु का वचन कहता है कि दुष्टों के आंगन में पैर मत रखना और बुरे लोगों के मार्ग पर मत चलना, बल्कि उसके पास से भी नहीं जाना है। देख लो तो वहां से हट जाओ, इसलिए कि बुराई का असर भलाई से भी अधिक तेजी से और दूर तक होता है। एक बात बताइए, आपने मान के चलिए कि अच्छा सा खीर पका के टेबल पर रखा है और अचानक आप देखते हैं कि एक कॉकरोच उसमें गिर गया है। आप फिर उस खीर को खा सकेंगे क्या? नहीं। लेकिन मान के चलिए
कि उसी खीर में एक चम्मच गिर जाता है, खीर के अंदर चला जाता है, खाने में आपको कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। मान लीजिए कि जरा सी एक लाल चींटी गिर जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लाल चींटी को उठा के आप फेंक सकते हैं। बल्कि हिंदुस्तान में ऐसे कई इलाके हैं जहां चींटियों की चटनी बना के खाते हैं। चींटी तो खाने वाली चीज समझी जाती है, खासकर एक प्रकार की लाल चींटी होती है जिसे अंग्रेजी में फायर एंट कहा जाता है, अग्निमय चींटी। वो सब जगह नहीं होती है, उसकी तो चटनी बनाते हैं। तो इनको जो अच्छी चीज यदि खाने में गिरे तो कोई खास असर नहीं पड़ता, और यदि किसी को बुरा भी लगे तो उतना सा पोर्शन उठा के फेंक दो, लेकिन खीर बर्बाद नहीं होता। लेकिन एक कॉकरोच गिरता है तो खीर बर्बाद हो जाता है, एक छिपकली गिर जाती है तो खीर बर्बाद हो जाता है। इसलिए कि बुरे का असर, भले भली चीज के ऊपर बुरे का असर तेजी से होता है, गहराई से होता है और व्यापक होता है। भले का असर उतने जल्दी नहीं होता है। दुनिया में जब हम रहते हैं तब हमको जाने या अनजाने दुनिया के बुरे लोग और कुकर्मियों से संपर्क करना पड़ेगा, उनके संपर्क में रहना पड़ेगा। लेकिन जब प्रभु का वचन कहता है कि उनके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जाओ, तो उसका मतलब यह है कि जब पता चले कि यह व्यक्ति कुकर्मी है तो उससे दूरी बनाए रखो। इतनी बात स्पष्ट हो जाने के बाद पारिवारिक जीवन से क्या संबंध है, यह मैं जरा बताना चाहता हूं। आजकल टीवी पे वो प्रोग्राम है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे याद है उत्तर भारत में जब टीवी का प्रचार प्रसार हुआ था 1971-72 में, तो उस समय हर बुधवार को घर के चारों तरफ हर घर से वही आवाज सुनाई देती थी। शायद गीत माला या इस तरह का कोई नाम था उसका। उसमें लगभग 1 घंटे तक नाच और गाना दिखाते थे, पिक्चरों से उठाकर आपके आपकी फरमाइश के अनुसार नाच और गाने दिखाए जाते थे। तमाम सारे मसीही लोग टीवी से ऐसा चिपके रहते थे नाच गाना देखने के लिए। एक चीज वे भूल जाते थे, ये लड़का और ये लड़की जो एक दूसरे के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं और कुछ कुछ में चुंबन भी कर रहे हैं, ये शादीशुदा नहीं है, मंगेतर भी नहीं है। तो 1 घंटा आप अपने बच्चों के साथ बैठकर जब इस तरह का प्रोग्राम देखते हैं, आज देखते हैं, अगले हफ्ते देखते हैं, उसके अगले हफ्ते देखते हैं, तो बच्चों के मन में जो भावना आती है, जो फीलिंग्स आते हैं, वो ये है कि इस तरह से नाचने, गाने, आलिंगन करने और चूमने चाटने में कोई बुराई नहीं है। क्यों? इसलिए कि पापा देखते हैं, मम्मी देखती हैं। बल्कि पापा मम्मी तो कितना भी व्यस्त दिन हो समय निकाल कर देखते हैं। तो यदि पापा मम्मी देखते हैं तो उसमें क्या बुराई है? इट इज गुड फॉर माई डैड, तो उसमें क्या बुराई है? मेरे पापा के लिए अच्छा है तो क्या बुराई है? मेरी मम्मी के लिए अच्छा है तो उसमें क्या बुराई है? लेकिन वे लोग जिस चीज को देख रहे हैं वो उन बच्चों के मन में गहराई तक उतर जाता है, और वो ये है कि बेटा बेटी कल कॉलेज में जाओगे, वहां किसी लौंडे या लौंडिया के साथ नाचने का मौका मिले तो जम के नाचना, चूमा चाटी भी कर लेना। क्यों? अरे पापा उसका अनुमोदन करते हैं, मम्मी उसका अनुमोदन करती है, पापा मम्मी बूढ़े हो गए हैं इसलिए उनको मौका नहीं मिलता है। लेकिन यदि मुझे मौका मिलता है तो जिस चीज का वे अनुमोदन करते हैं उसको मैं क्यों ना करूं?
आप कहेंगे कि शास्त्री अंकल कैसी बात कर रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूं। आज जो लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, इनमें कई परिवारों के बच्चे ऑलरेडी ना केवल ऐसा सोचने लगे हैं, बल्कि मौका मिलने पर ये इनमें से कई बच्चे ये सब कर चुके हैं। आप कहेंगे कि आपको कैसे मालूम? मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि मैं बच्चों को प्रॉपर दिशा निर्देशन देता हूं, तो काफी लोग मुझसे व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क करते हैं। संभावना इस बात की है कि आपके बच्चे भी उसमें हो, इसलिए मालूम है। दूसरी बात, हमारे मसीही परिवारों में इन विषयों के बारे में कितनी लापरवाही बरती जाती है, ये मुझे मालूम है। और मुझे ये मालूम है कि जो भाई बहन लोग आज संदेश सुन रहे हैं, इनमें से कई लोग जो है टीवी से ऐसा चिपक के बैठते हैं जैसे वो मेरा स्केल जो है चुंबक से चिपक गया था। प्रोग्राम खत्म होने के 10 मिनट के बाद उनको होश आता है कि अरे बाप रे, प्रोग्राम खत्म हो गया। तब उठ के जो है फिर किचन में जाते हैं खाना वाना पकाने के लिए, या फिर उठ के जो है बच्चों को बोलते हैं चलो चलो प्रेयर का समय हो गया, बच्चों पापा बुलाते हैं, आओ 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 प्रेयर का समय हो गया। लेकिन प्रोग्राम खत्म होने के 10 मिनट बाद पापा उस टीवी से जो चिपके थे उससे अलग हो पाते हैं। ये सभी लगभग सभी मसीही परिवारों में हो रहा है। और इस तरह से आप अपने बच्चों को कम से कम एक बात सिखा रहे हैं, और वो ये है कि दो गैर शादीशुदा लोग एक दूसरे के साथ चिपटे, नाचें, आलिंगन करें, चुंबन करें, चूमा चाटी करें, तो उसमें कोई बुराई नहीं। ये तो दुनिया का तरीका है। आज जो पेरेंट्स मेरा संदेश सुन रहे हैं, इनमें से कई लोग जाने या अनजाने अपने बच्चों के साथ ये अति भयानक क्रूरता कर रहे हैं। क्रूरता क्यों? क्रूरता इसलिए कि जिन बच्चों को हाथ पकड़कर बेटा ये हमारे लिए उचित नहीं है, जिन माँ बाप की जिम्मेदारी है ये समझाने की, वे माँ बाप बच्चों को समझाना तो दूर, इस प्रोग्राम से या इन प्रोग्रामों से चिपके रहते हैं, जहां दुनिया भर की नैतिक बुराइयां दिखाई जाती हैं। और इस तरह से चिपके रहने के कारण बच्चों को ये संदेश देते हैं, पहली बात इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात, सब कोई कर रहा है इसलिए अपन भी करें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसका असर समाज पर हो रहा है। मैं एक यूनिवर्सिटी इलाके में रहता हूं, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के पास रहता हूं, और इस यूनिवर्सिटी में सारे हिंदुस्तान से बच्चे आते हैं। इस कारण इस यूनिवर्सिटी के आसपास तमाम तरह के होटल, चाय की दुकानें वगैरह हैं, फास्ट फूड है। इतना ही नहीं, चंबल इलाके से, खासकर भिंड इलाके से तमाम तरह के लोग आकर पानी पूरी के ठेले लगाते हैं। अच्छा टेस्टी पानी पूरी होता है। मैं अक्सर पानी पूरी देखता हूं तो 2 मिनट रुक के उन लोगों से बात कर लेता हूं, कुशल मंगल बोल देता हूं, उनको एक हिंदी पुस्तक दे देता हूं। और जब उनको पता चलता है कि मैं ग्वालियर का हूं तो वो बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि भिंड मुरैना चंबल आदि के लोग जो है ग्वालियर वालों की इज्जत करते हैं। इन ठेलों पर शाम के समय पानी पूड़ी खाने के लिए या फास्ट फूड खाने के लिए या चाय पीने के लिए सैकड़ों में जवान लोग आते हैं। मैंने आपको सिर्फ आधा सच बताया। जवानों की जोड़ी आती है।
एक नजर में पता चल जाता है कि ये भाई बहन नहीं है, एक नजर में पता चल जाता है कि ये कजिन्स नहीं है, एक परिवार के नहीं है। लेकिन पानी पूरी खाते समय या चाय के लिए बैठे समय या फास्ट फूड की दुकान के सामने खड़े होते समय ऐसा चिपट के खड़े होते हैं कि पति पत्नी शर्मा जाएं कि हमारे जीवन में हमको ऐसा चिपट के खड़े होने का मौका नहीं मिला। क्यों ये लोग ऐसा करते हैं? घर की ट्रेनिंग, आपके घर में आप भी तो यही ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को, घर की ट्रेनिंग। आप कहेंगे कि शास्त्री अंकल ये जरूर गैर मसीही लोग होंगे। इनके बीच में कई गैर मसीही हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो चिपटा चिपटी चूमा चाटी होती है, इसमें 20 से 25% मसीही लोग हैं। 20 से 25% मसीही लोग हैं। केरल की आबादी में 20% लोग मसीही हैं, लेकिन एजुकेशन के फील्ड में 40% तक कई जगह मसीही लोग हैं। ये मेरे आपके बच्चे हैं। मेरे आपके से मेरा मतलब मसीही जगत के बच्चे हैं। और कई तो ऐसे निर्लज्ज होते हैं कि मुझ जैसा थोड़ा सा ऊंची उम्र का व्यक्ति जब उन दुकानों में जाता है तो हमको दिखाने के लिए जो है और ज्यादा चिपट के खड़े होते हैं और ज्यादा आलिंगन करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे टीज किया जाए तो उनको कुछ प्राप्त हो रहा है। मैं अक्सर सर पीट लेता हूं कि बेटा, खासकर लड़कियों के बारे में, कि बेटी तुम ये जो निर्लज्जता कर रही हो, तुम नहीं जानती कि तुमको लूट लिया जाएगा, और जब तुम उपयोग शून्य उपयोग रहित हो जाओगी तब ये लौंडा तुमको कचरे के समान फेंक देगा। आप कहेंगे कि अच्छा आप सबसे कहते हैं कि जी नहीं, मैं मन ही मन सोचता हूं। इसलिए कि इस तरह के सैकड़ों केस मुझे मालूम है। और आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं उन सबको याद दिलाना चाहता हूं, यदि आप संपुष्ट परिवार चाहते हैं तो सबसे पहले माँ बाप इस बात का ख्याल रखें कि वे ऐसा कोई कार्य ना करें जिसमें सीमाओं को तोड़ने के बारे में बच्चों को बताया जाता है और बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे सीमाओं को तोड़ दें। अब समझ में आया क्या कि हम जो पद पढ़ रहे थे उससे क्या संबंध है? इस संसार में सीमाओं को तोड़कर पुरुष और स्त्री को पाप में खींच के घसीट के ले जाने के लिए सैकड़ों तरीके हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, छोड़ दो, पास से भी मत चलो, और बाई चांस यदि उसके निकट पहुंच गए तो मुड़ के आगे बढ़ जाओ जैसे कि तुमने देखा नहीं है। लेकिन बच्चों को यह करने की शिक्षा देने की जिम्मेदारी माँ बाप की है, लेकिन माँ बाप ये शिक्षा देने के बदले वे खुद तो चिपके हुए हैं टीवी से। बच्चों को कैसे उसमें से हटाएंगे? आज शाम को बहुत ही गंभीरता से मैं पूछना चाहता हूं कि हम में से कितने लोग हैं जो इस तरह से टीवी सीरियल वगैरह के आदी हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा कि हम में से कितने लोग टीवी पर साइंस देखते हैं, न्यूज देखते हैं, वो अलग बात है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे कार्यक्रम देखते हैं जिसमें जो दिखाया जाता है वो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे करें। और यदि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे करें तो उनके सामने क्यों चिपके हुए हैं टीवी के साथ? हम अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। संपुष्ट करने के बदले हम अपने परिवार को कंगाल कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। इन बातों को समझने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। विषय समाप्त नहीं हुआ है। प्रभु ने मदद की तो हम आने वाले दिनों में इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। क्लोजिंग में मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, यहाँ पर जितने लोग आज ये संदेश सुन रहे हैं,
इनमें से यदि कोई व्यक्ति परामर्श चाहता हो तो मुझे कांटेक्ट करे। मेरा मोबाइल नंबर है 9995198690। मैं दोहराने जा रहा हूं, 9995198690। फोन नंबर मिल गया है। रात तो फोन करना शुरू ना करें हैं, दया करके सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर संदेश भेजें। ये एक विशेष अनुरोध है, क्योंकि ज्यादातर लोग जिन बातों में परामर्श चाहते हैं उनको फोन से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इन बातों को समझने के लिए प्रभु आप सबकी मदद करे। जय मसीह की। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने से आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। हम इस तरह के सैकड़ों वीडियो YouTube पर पहले से पोस्ट कर चुके हैं और नियमित रूप से करते जा रहे हैं। इनमें से किसी को भी मिस मत कीजिए। इसके लिए इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए और उसके बगल में ही एक घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए। इसका परिणाम ये होगा कि हम जो भी वीडियो पोस्ट करेंगे वो आपको तुरंत मिल जाएगा। इसके साथ साथ जब सब्सक्राइबर की संख्या में वृद्धि होती है तो उससे हमको प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि हम ये समझ पाते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अनुग्रह का कारण बन रहे हैं। तो सब्सक्राइब से ना केवल आपको फायदा होता है बल्कि हमको भी होता है। प्रभु आपको सर्व अनुग्रहों से भरपूर करें।